Hey guys, welcome to Law in Short. My name is Prakash Deval and today we are going to be discussing about an incident जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली ये चीज स्टैब्लिश कर दी है कि कोई कस्टमरी डाइवोर्स अगर होता है तो हिंदू मैरिज लॉ के अंदर ये चीज नेसेसरी है कि उस कस्टमरी डाइवोर्स को भी प्रूव करना जरूरी हो जाएगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इफ इट इज चैलेंज। तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपेलेंट की सेकंड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करते हुए ये कहा है कि व्हेन इट कम्स टू कस्टमरी डाइवोर्सेस दे मस्ट बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ द सेम इज चैलेंज बिफोर द कोर्ट। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट क्लियरली ये बात प्रोवाइड करता है कि एक इंसान दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक उनका एक स्पाउस लिविंग है। अगर वो स्पाउस लिविंग है और तब भी ये शादी हो जाती है तो उस शादी को वॉइड माना जाता है। बट जो अपेलेंट थी उन्होंने बेसिकली इन्वोक किया सेक्शन 29 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और उनका ये कहना था कि जाट कम्युनिटी में कस्टमरी डाइवोर्सेस आर अलाउड। बट कोर्ट का ये कहना था कि कोई भी इस तरीके का प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है बिफोर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की इस तरीके की प्रैक्टिसेस जाट कम्युनिटी में प्रेवलेंट है। साथ ही साथ कोर्ट का ये भी कहना था कि ना तो कोई पंचायत का रिकॉर्ड है, ना कोई आई विटनेस है, ना ही कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये प्रोवाइड कराता है कि इस तरीके की कोई भी डाइवोर्स डीड एक पंचायत के अंदर एक कस्टमरी मैनर में हुई है। देयरफॉर कोर्ट ने ये बात हेल्ड करी कि जो भी डाइवोर्स डीड की बात यहाँ पे हो रही है वो बेसिकली एक प्राइवेट सेटलमेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोर्ट ने सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को इन्वोक करते हुए ये कहा कि जब आप कस्टम्स की बात करते हैं तो वो बेसिकली एक कंटिन्यूटी में फॉलो होने चाहिए और बेसिकली प्रूवन होने चाहिए इन द सोसाइटी इटसेल्फ कि हाँ इस तरीके के कस्टम्स सालों साल से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, जो कि इस केस के अंदर अपेलेंट प्रूफ नहीं कर पाई। तो कोर्ट का ये कहना था सिंस अपेलेंट ये कस्टमरी डाइवोर्स को प्रूव नहीं कर पाई हैं तो ये माना जाएगा कि उनके जो स्पाउस है वो अभी भी लिविंग है और उनकी जो सेकंड मैरिज है उसको बेसिकली वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडे सेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज लॉ इन शॉर्ट।